पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मलिश्का। हम तो पहले ही कहना चाहते थे सबके सामने, पर सबके सामने कुछ कहते तो ब्लेम तुम पर आ जाता और ये हम नहीं चाहते। अब हमें बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो मलिश्का, तुमने क्या किया? तुम वहां थी ना, तो तुमने ये सब कैसे होने दिया? रोका क्यों नहीं? लक्ष्मी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, कैसे? और वो भी तुम्हारे होते हुए। इसका मतलब नीलम आंटी ने मेरी और मॉम की पूरी बात नहीं सुनी। तुम वहां थी तो तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए था ना। अगर तुमने संभाल लिया होता तो इतनी बड़ी गलती हुई नहीं होती, ये बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। हमें तो अच्छी तरह से पता था वो अशुभ लक्ष्मी जैसे ही उसके कदम होटल में पड़ेंगे कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा। और देखो हुआ, इसलिए तो स्पेशली भेजा था तुम्हें कि तुम ऐसा ना होने दो। तो फिर क्यों कुछ नहीं किया तुमने? ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे रहते हुए? क्या कर रही थी तुम वहाँ? एग्जैक्टली नीलम, मैं तब से इससे यही पूछ रही हूँ, मगर ये रोए जा रही है। बहुत मुश्किल से शांत हुई है, इतना समझाया इसे। सीरियसली नीलम, ये अपने आप को कसूरवार मान रही है। इसे लग रहा है तुमने इस पे ट्रस्ट किया और इसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। और मैं इसको समझाए जा रही हूँ कि वो अशुभ, वो चालाक लक्ष्मी जिसके आगे मैं, करिश्मा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं जीत पाई, ये क्या कर पाएगी? इतना कुछ कर दिया उसने और किसी को पता भी चलने नहीं दिया। थैंक गॉड नीलम तुम आ गई हो। अब तुम ही इसे समझाओ, मैं तो समझा के थक गई। प्लीज इसे समझाओ कि इसका कसूर नहीं है। मलिश्का, किरण इज राइट, कसूर नहीं है तुम्हारा, पर लापरवाही जरूर की है तुमने। अगली बार थोड़ा अलर्ट रहना, और अगर तुम थोड़ा अलर्ट होती तो लक्ष्मी ये सब कर ही नहीं पाती, राइट? और किरण, तुमने कहा ना कि हम जीत नहीं पाए उस लक्ष्मी से, तो एक बात बताएं तुम्हें, वो लक्ष्मी इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ हार जीत का खेल खेले हम। वो एक गलती है, सिर्फ एक भूल, और हमारी भूल की हमने कि हम उसे अपने इस घर में ले आए, और अपनी भूल मानते हैं इसलिए चुप है, बर्दाश्त कर रहे हैं उसे। वरना वो लड़की इस वक्त हमारे घर में तो क्या, शहर में भी नहीं होती। मलिश्का, तुम अपनी गलती मान रही हो, इस तरह से गिल्टी फील कर रही हो, ये देख कर ना हमें अच्छा लग रहा है। यही तो फर्क है तुम में और उस लक्ष्मी में। तुम यहाँ इतना रो रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, और वहां वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है और अपनी गलती भी नहीं मान रही है। Come on, आयुष, pick up. ऐसा हो क्या रहा है वहां पे? आयुष भी फोन नहीं उठा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मिस्टर वर्मा, मुंबई जाने की पहली फ्लाइट बुक करवाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, फौरन निकलना होगा मुझे। ओके, सुना ना आपने? जल्दी, बाय। कुछ कितना परफेक्ट जा रहा था, कहां से ये सब कुछ, कैसे बाहर निकलेंगे इन सब चीजों से यार? होटल का नाम, होटल की रेपुटेशन, सब कुछ टेक पे है। सब कुछ खराब हो सकता है, सब कुछ। ओह मैन, कैसे? और ऊपर से ये लोग, सबसे बुरा ये हो रहा है कि ये लोग मिलकर लक्ष्मी भाभी में उंगलियां उठाए जा रहे हैं। व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड कि सिंपल थिंग कि लक्ष्मी भाभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती? जस्ट Damn it! और मेरा तो शक बार बार एक ही इंसान पे जा रहा है, वो मलिश्का। हाय हाय, वो किसको इतनी आग लगी, घंटी पे घंटी बजाए जा रहा है। और मुकेश देख कौन है। हाय हाय, और जल्दी जा। कौन इतनी जोर से बेल बजा रहा है? मुकेश, ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? सॉरी मैम, मैं बिजी था किचन में। जा अब।
हमें इसी बात का डर था। देखो कॉप्स तो आ ही गए हैं, अब मीडिया भी जल्दी आ जाएगी। गॉड। मिसेस लक्ष्मी ओबराय कौन है? कौन है, जरा सामने आएंगी? लक्ष्मी, आज का शो सिर्फ मेरा, वन वुमेन शो। ऐसा खेल खेलूंगी ना इस ओबरॉय फैमिली में से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मी, बोलिए क्या काम है आपको? आज जो होटल ओबराय पे हादसा हुआ था उसी के केस के सिलसिले में हम आए। कुछ लोग आपके होटल में खाना खाने आए थे और अभी वो हॉस्पिटल में। डॉक्टर का कहना है कि उस खाने में जहर था, इसीलिए आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है। कुछ किया ही नहीं है तो आप इसे कैसे ले जा सकते हैं? आप इसे बिल्कुल अरेस्ट नहीं कर सकते। आप प्लीज निकलिए यहाँ से, जाइए आप। एक मिनट मैडम। अरे व्हाट? आप चाहे कोई भी हो, ऐसे पुलिस के काम में अगर दखलंदाजी करेंगी तो आप समझ लीजिए केस को और भड़का रही हैं। व्हाट इज इट? मलिष्का। नहीं नीलम आंटी, समझ के क्या रखा है लोगों ने हमें? कुछ नहीं बोलेंगे क्या? लक्ष्मी ओबराय, लक्ष्मी ओबराय, हमें लक्ष्मी ओबराय से बात करनी है। हमें लक्ष्मी ओबराय से बात करनी है। नहीं बताइए कौन है लक्ष्मी ओबराय? बुलाइए आपकी घर की बहू को, हमें सच जानना है। क्या खाने में जहर इन्होंने ही मिलाया? ये महज एक हादसा था या कोई साजिश? इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगाने का हक किसने दिया लक्ष्मी ओबराय को? बुलाइए उन्हें सामने आना ही होगा। नहीं ना, शट अप। जो मुंह में आएगा बोलेंगे क्या? पागल है क्या आप लोग? मैंने बोला ना लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। हिम्मत कैसी आपके घर में घुसने की? किसने अलाउ किया? किसने परमिशन दी आपको? और तो लक्ष्मी की बात करो। लक्ष्मी की कोई फोटो नहीं लेगा, मैंने बोला ना। बहरे हो, सुनाई नहीं देता? कैमरा नीचे रखो, नहीं ले सकते। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला फोटो नहीं ले सकते आप लक्ष्मी की, तो क्यों फोटो ले रहे हो आप लोग? अरे what the hell is happening? ये क्रिमिनल समझ के उसको अरेस्ट कर रहे हो और आप उसकी फोटो ले रहे हो। दिमाग खराब है? सही है, मैं बोल रही हूँ लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया, उसकी फोटो लेते जा रहे हैं। पागल है क्या आप सब लोग? अरे जाइए यहाँ से, निकलिए बाहर। मिसेस नीलम ओबरॉय, देखा आपने रिपोर्टर क्या कर सकता है, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। उदय सर, कैमरा ऑन है, रोल करूं? अभी नहीं, वेट। ओह, तो ये है उदय जिसको फोन पे मैंने लेफ्ट राइट लिया था नीलम आंटी बन के। गुड, ये भी यहाँ आ गया। अब उदय भी बनेगा मेरा हथियार। यू सुनाई नहीं देता? बहरे हो? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, मैंने बोला। अरे निकलो बाहर। मलिष्का। नहीं नीलम आंटी, मैं वही कर रही हूँ जो आपने कहा था करने के लिए, स्पेशली इस आदमी के साथ। समझ नहीं आ रहा क्या? पिकनिक स्पॉट है? पिकनिक स्पॉट है जो फोटोग्राफी करने आ गए? या अफ्रीका लंगर बट रहा है, गुरुद्वारा है ये ओबरॉय का घर है। मैंने बोला ना निकलो बाहर। ओबरॉय का घर है तो क्या हुआ? कोई कानून से ऊपर नहीं है। हम मीडिया से हैं और हमारा फर्ज है सच को दिखाना, और वो हम दिखा के रहेंगे। नॉनसेंस। मीडिया वालों को ऐसे धक्के मार रहे हैं, आम आदमी को तो आप सच में जहर देते होंगे। हाँ, दे दिया है। अरे इन्होंने दिया ही होगा। प्लीज आप ये सब आपने किया है। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? ये जानबूझ कर रही हो ना? क्यों बात बिगाड़ रही हो? बात सुनो, कर तुम जानबूझ कर रही हो ना मनीषा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो चुके हो? दिखाई नहीं देता मैं सब ओबरॉय फैमिली के लिए कर रही हूँ। एंड माइंड यू आयुष, ये फैमिली मेरी भी है, इसलिए अगर किसी ने भी उल्टा सीधा लिखा ना इन लोगों के बारे में, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, स्पेशली इन लोगों को। मैं टेलिंग यू दैट। तो बाद में पछताना मत। क्यों हम कुछ कर देते हैं, हमने क्यों नहीं किया, रोना मत बैठ के, समझ पाते? मैंने रोक ली हूँ, मुझे रोकने दो, ठीक है? एंड टेलिंग यू इनके धक्कों से मत डरो यार, ये तो धक्के देते ही रहते हैं। चल टेलिंग एंड यू जो भी तुम्हारा नाम है। दादी आप क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही थी, शाबाशी दे रही थी उसके लिए जो तूने किया है। जो मैंने लक्ष्मी को बचाया। या फंसा रही थी, ये तो तुम जानती हो। पर क्यों किया ऐसा तुमने? दादी मैं फंसा नहीं रही थी। आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए मैं जानती हूँ कि मैं लक्ष्मी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? और आपने देखा नहीं मैं कितना लड़ी हूँ उसके लिए, इस पूरी फैमिली के लिए, और आप बोल रहे कि मैं फंसा रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दादी, आप खुद सोचिए। अगर ये सब जो भी हुआ है ये आग की तरह फैल सकता था, और क्या न्यूज आती कि देखिए ओबरॉय खानदान की बहू को गिरफ्तार किया गया। किस लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। तो अच्छा लगता आपको? उससे कितनी बदनामी होती, मैं वही सब बचा रही थी, मैं इस घर की इज्जत को बचा रही थी दादी, और आप मुझे ब्लेम कर रही हो। ठीक है करो, आपको जो करना है ना आप करो, मैं कुछ मैं बोलूंगी ही नहीं
अब मैं चुप रहूंगी। मैं आज से कभी कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो ठीक लगता है ना आप करिए, जो आपका मन हो आप वैसा करिए। देखिए अब जो होता है होगा। सही माइंड चलाया बुढ़ापे में इन्होंने। यहाँ कोई नहीं समझ पाया और ये समझ गई कि मैं असल में लक्ष्मी को फंसा ही रही थी। बट टू लेट दादी, मेरा काम तो कर दिया मैंने। अब क्या, आप क्या करोगे दादी? अब तो लक्ष्मी को कोई नहीं बचा सकता। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आपको जो भी जांच करनी है आप यहाँ कीजिए, उसे अपने साथ मत ले जाइए पुलिस स्टेशन। वीरेंद्र साहब, आपको पता है ना कि ये आपका घर है, पुलिस स्टेशन नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कानूनी पूछताछ होता है वो पुलिस स्टेशन में ही होता है। मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। सर फिर ये तो गलत बात है सर, ये अनफेयर है सर। आप प्लीज ऐसे कैसे लेके जा सकते? कानून के काम में बाधा डालना भी अनफेयर है, क्राइम है। सर आई अंडरस्टैंड सर, पर कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो, मैं नहीं चाहता कि और लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाऊं। प्लीज सर, सच्ची में उन्होंने कुछ। पटेल, आलिया, हो गया। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाभी। चलो बिठाओ इनको गाड़ी में। भाभी आयुष प्लीज, मुझे नहीं जाना चाहिए। प्लीज आयुष, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों? आपने कुछ नहीं किया भाभी, कुछ नहीं होगा। सॉरी भाभी, सॉरी, अब आपके हेल्प नहीं कर पाए। ऋषि को बुलाओ, ऋषि चाहिए मुझे यहाँ पे प्लीज। अभी फोन करो, अभी बुलाओ। मैं बुलाऊंगा भाभी। हम सॉरी भाभी, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऋषि भाई करेंगे भाभी। आप रो मत भाभी, आपने कुछ नहीं किया। आप क्यों रो रहे हो? घबराना मत भाभी, हिम्मत रखना। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया भाभी। नहीं जाना प्लीज। You're smart. आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बिजनेस को बचाने का। रास्ता तो एक्चुअली आपके पास लक्ष्मी को बचाने का भी होगा ही। एक क्या, शायद 1000 रास्ते होंगे, बट वो सारे रास्ते ना बंद रहने चाहिए। लक्ष्मी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये जो कुछ हुआ ये साजिश थी या हादसा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इल्जाम सिर्फ लक्ष्मी पर आना चाहिए, लक्ष्मी पर, हमारे होटल या ओबरॉयज पर नहीं। लक्ष्मी ओबरॉय ही है। आपको अलग से समझाना पड़ेगा मम्मी जी। लक्ष्मी हमारी बहू नहीं है। लक्ष्मी हमारी बहू नहीं है, ना हो सकती है और ना कभी होगी। समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को दोबारा समझाएं? चलो फिर से एक बार बोल देते हैं। इस बार लक्ष्मी को कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। और ये हमारा नीलम ओबरॉय का फैसला है और हमारे इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। लक्ष्मी किसी प्रॉब्लम में ना हो, अभी उसके पास होना चाहिए था मुझे। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, पर अब उसे मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ। लक्ष्मी, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखना बस, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ए मालती, चल जा अपनी जगह पे। तो फिर शुरू हो गई, चल निकल। ड्यूटी खत्म होने दे इसकी, चली जाएगी। फिर तू और मैं, अभी तो तू मेरे साथ ही रहेगी ना। मजबूर तो मैं हूँ जो इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है दी के लिए, दी के घर में, दी के परिवार को। और मजबूर तो मेरी दी है जो इतने बड़े परिवार के होते हुए भी अकेली है, जेल में।
यू जस्ट शट अप। और कहीं और जाकर करो ये दी 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 दी। हमारी दी नहीं है, वो तुम्हारी दी है। हमारे लिए तो वो अपशकुन और मनहूस है, समझी तुम? और ये लेक्चर क्या दे रही हो सबको? हाँ, सब चुपचाप खड़े, इसका मतलब तुम बकवास करोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी दी ने किया क्या है? पता है ना, ओबरॉय खानदान की रेपुटेशन बर्बाद की है। इसलिए तुम्हें क्या पता कि जब रेपुटेशन खराब होती है तब कितना दुख होता है। सही कहा आपने, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है और मैं ये भी नहीं जानती कि कितना दुख होता है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, रेपुटेशन भी नहीं। यहीं पे पूजा हुई थी ना, यहीं पे दी की जान पे हमला हुआ था ना। आपने देखा था ना, आप थी ना यहाँ पे। भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो जाता तो आपकी रेपुटेशन, आप सबकी रेपुटेशन और लाखों रेपुटेशन मिला के कोई बचा पाता दी को? वो बेचारी मर जाती तो आप सबकी रेपुटेशन उसको जिंदा बचा पाती क्या? नहीं ना। और आप चुप नहीं है, चुप वो है आप सबके सामने। मर जाती हूँ, मर ही जाती अगर जीजू ने उसे बचाया नहीं होता तो। आप मत देना जवाब, लेकिन मुझे ये पूछना है कि क्यों उस वक्त कोई भी फैसला नहीं लिया गया? क्यों उस वक्त किसी को भी कटघरे में नहीं रखा गया? क्यों उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा ये कि जो हो रहा है ये घर में गलत हो रहा है? और आज भी गलत ही हुआ, सबके सामने। दादी, आहाना, वीरेंद्र अंकल, आप सबके सामने लक्ष्मी दी को पुलिस लेके गई। और आयुष तुमने भी कुछ नहीं किया। शालू, शालू जो तुम बोल रही हो मैं समझ रहा हूँ, हम सब समझ रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैंने, मामा ने, दादी ने, हम सब ने बहुत कोशिश की लक्ष्मी को नहीं रोक पाए यार। सॉरी। कर भी क्या पाओगे? आपको पता है मेरे माँ बाबूजी हमेशा कहते थे कि जब कोई सही होता है लेकिन अकेला होता है तो वो सच में कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हमेशा रब होता है। रब हमेशा सही का साथ देता है। और मुझे लगता है कि मेरी दी सही है। नहीं, मुझे पता है कि मेरी दी सही है, तो उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकेगा। आपने सही कहा, रेपुटेशन नहीं है लेकिन संस्कार है। ये सिखाया है हमारे माँ बाबूजी ने कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, चाहे वो अपना हो, पराया हो, कुछ भी। और लक्ष्मी दी मेरी माँ बाबूजी सब कुछ है, तो उसके लिए मैं सब कुछ करूंगी, जान भी दे दूंगी, लेकिन उसको छुड़ा के लक्ष्मी, 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 पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हाले से हंसने लगती है दिल से। वादा कर तू ऋषि का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए, तुम्हारे इज्जत पर एक उंगली नहीं उठाने दूंगा। दोनों बिछड़ भी जाए, अगर यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने। क्या कर रही हो? हम ये कहाँ से लाई हो? सेलिब्रेशन टाइम बेबी। अरे तुम्हारी जीत का जश्न मनाना तो बनता है ना। यस। हमारी दुश्मन हमसे दूर हो गई, जेल चली गई है। फाइनली यू नेल्ड इट बेटा। चेरी ऑन द टॉप। आप नीलम आंटी को देखा था ना, वो कितने गुस्से में थी। उन्हें तो ऑर्डर दे दिया ना कि अब कोई भी लक्ष्मी की हेल्प नहीं कर सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेगी। मॉम, फिर तो सेलिब्रेशन पक्का बनता है। ऑफ कोर्स। आई विल गेट क्लास। यस। खोलो। ओके। Whoa. Cheers. Cheers. Let me just keep this. Cheers, Mom.
Too good. I know, बट एक बात है, ये लक्ष्मी ये गवार ना थी बहुत चालाक। I know, right? मैं भी यही सोच रही थी। कितनी भोली भाली दिखती थी ना, कितनी भोली भाली बनती थी सबके सामने। लेकिन बहुत तेज औरत है, I'm telling you that. लेकिन मॉम, कोई कहाँ टिक पाएगा मेरे सामने? आप ही की बेटी हूँ ना मैं। तो वो कहाँ है? जेल में। और मैं कहाँ हूँ? ओबरॉय हाउस में। इमेजिन। दी तू कैसी है? बहुत बहुत अच्छा किया तूने कि तू आ गई। चालू सुन ना मेरी बात सुन। ऋषि ना ठीक नहीं है शायद। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है इतनी देर से। मैं अपने आप को समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ हुआ है ऋषि को। तू फोन कर और पूछ ऋषि कहाँ है, अभी वो ठीक है कि नहीं। दी तू यहाँ पे जेल में अकेली और तभी भी तू जीजू के बारे में सोच रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना शालू, मैं सब देख लेंगे, हम सब देख लेंगे। तू बस पहले ऋषि को फोन कर और उससे पूछ कि वो ठीक है। तू फोन कर दीदी, वो ठीक है, लेकिन सुन, मैं ना इंस्पेक्टर से बात करती हूँ प्लीज। शालू प्लीज, ऋषि प्लीज बस एक बार बता देना मुझे कि वो ठीक है। नहीं वो ठीक होगा ना तो फिर मैं भी ठीक रह लूंगी। बस तू एक बार ऋषि से पूछ के बताना कि वो ठीक है। नहीं नीलम आंटी ने तो सबको रोक लिया कि दी की कोई मदद नहीं करेगा। अब वहां तो उनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं। अब एक ऋषि जीजू ही है, एक बस वही है जो बचा सकता है दी को। मैं ना उनको कॉल करती हूँ अभी। ये क्या, जीजू तो फोन ही नहीं उठा रहे। कहीं नीलम आंटी ने उन्हें भी तो मना नहीं कर दिया। हे बाबा जी, मतलब अब जीजू भी मदद नहीं करेगी दी को जेल से छुड़ाने के लिए? शालू बोल ना, तो ऋषि ठीक है नहीं? बोल ना। अगर ठीक नहीं होते तो वहाँ घर में सब जीजू की फिक्र कर रहे होते, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। जब मैं घर से निकली तो उल्टा नीलम आंटी ने ऋषि जीजू को ये सब बताने से भी सबको मना कर दिया था। तो जीजू ठीक ही हो गए। हाँ दी वो ठीक है। तुझे कैसे पता? तूने बात करी है किसी से? आयुष से बात नहीं दी, मैं तेरे घर गई थी तुझे ढूंढने, वहाँ पे मुझे पता चला वो सब ठीक है, जीजू ठीक है। बच्चे का लाख शुक्र। ऋषि ठीक है, बस ऋषि को कुछ नहीं हुआ ना। अब मैं भी ठीक रहूंगी यहाँ पे। तू कैसी इंसान है? तू यहाँ पे जेल में। अरे कभी तो खुद के बारे में सोच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू खुद गर्ज मत, लेकिन तो अपनी खुद की दुश्मन भी तो मत बनना। दी तूने पुलिस को समझाया? तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने बोला, मैंने सब बताया है। मैंने बार बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सब तो बस ये मान के बैठे हैं कि मैंने ही गलती की है, मेरी गलती है। पुलिस केस बन गया, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में तो कैसे? तू क्या इल्जाम अपने सिर पे लेगी? नहीं ना, नहीं दी, मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? हाँ, कौन तुझे यहाँ पे बचाएगा? कौन लड़ेगा तेरे लिए? ऋषि। हेलो, हम नीलम ओबरॉय बोल रहे हैं। आई एम सॉरी हमने इतनी लेट कॉल किया है, बट बात थोड़ी अर्जेंट है। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे होटल के गेस्ट की जान अगर किसी इंसान की वजह से खतरे में आ जाए तो क्या हम उस इंसान पर केस कर सकते हैं? गुड, हमारे होटल का नाम बदनाम हो रहा है और ओबरॉयज के नाम पर उंगली उठे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हो उसके साथ हो, होटल का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। उसका नाम है लक्ष्मी और वो जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए बस। हाय, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। गुड नाइट। एक तो सबको मना कर दिया लक्ष्मी की हेल्प करने से, और अब ओके चलो मैं मानता हूँ लक्ष्मी से गलती हो गई, लेकिन उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है नीलम, अनजाने में हुआ है उससे। Really? हाँ रियली, सोचो समझो, और उसकी हेल्प करने के बजाय तुम लॉयर हायर कर रही हो उस पर केस करने के लिए। खुद केस करोगे उस पर तो? क्यों इतनी नफरत नीलम, क्यों इतनी दुश्मनी? क्योंकि वो इसी लायक है, नफरत के ही लायक है वो लक्ष्मी। दुश्मनी निभा रहे हम उसके साथ क्योंकि वो दुश्मन है हमारी। उसने हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, और एक बार नहीं, बार बार। समझती क्या है वो जो दिल में आए करती रहेगी, हमारा सुख, हमारी शांति, सब कुछ छीनती रहेगी, और हम चुपचाप देखते रहेंगे। नीलम? क्या नीलम? बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे परिवार के साथ उसने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत अशुभ किया है, और अब
अब और गलत नहीं होने दे सकते हम। अब तक जो किया उसने किया, अब हमारी बारी है। अब जो करना है हम करेंगे। क्या करेंगे? क्या करोगी नीलम? ये ऐसे केस करोगी उसको? हाँ, ये केस करेंगे हम। इतने सालों में ओबरॉयज ने जो नाम, जो इज्जत, जो गुडविल कमाई है, वो सब ऐसे खराब होने नहीं दे सकते। हमारे नाम पर आज तक उंगली नहीं उठी, और आज ऐसा दाग, ऐसा कलंक लग रहा है हमारे नाम पर। हम ये नहीं होने देंगे। हम ये केस कर। बट यू डोंट वरी लक्ष्मी, तुम्हारे पास आने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता आज। अब क्यों फोन कर रहा है इडियट? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा सकता है? एक काम कर, तू है ना अपना फोन उठा के फेंक दे। किसी काम का तो है नहीं। इमरजेंसी में कितने कॉल्स किए, फायदा क्या तेरे फोन का अगर तू इमरजेंसी में कॉल नहीं उठा सकता तो? भाई क्या भाई, कितने सारे फोन किए तुझे, एक फोन नहीं उठाया तूने मेरा। यहाँ पे जान निकली हुई मेरी टेंशन में कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। I'm sorry भाई, मेरी नजर नहीं पड़ी फोन पर। हाँ देखा ही नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ फोन उठा के फेंक दे। सॉरी भाई। अच्छा ये बता लक्ष्मी कैसी है? और एक लक्ष्मी है, उसे कितने कॉल किए मैंने, उसे भी फोन किया बार बार, लेकिन एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया मेरा। मिलने दे लक्ष्मी से, मुझे इतना सुनाऊंगा ना। कहाँ है तेरे आसपास है ना, फोन दे उससे, लक्ष्मी को फोन दे। ऋषि भाई वो, अरे आयुष तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले लक्ष्मी को फोन दे अभी। भाई वो भाई आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ यार, प्लीज प्लीज आ जाओ ऋषि भाई। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। एक सेकंड आयुष, लक्ष्मी का, लक्ष्मी ठीक है ना? ऋषि भाई सब ठीक है ना वहाँ पे? आयुष क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है, बता। ऋषि भाई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यार। छोटी नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ऋषि भाई। लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, पर वो ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी जेल में है यार। व्हाट? जेल में? लक्ष्मी जेल में? आयुष जेल में कैसे जा सकती है लक्ष्मी? उसकी कोई गलती नहीं है। डैड को बोला कमिश्नर से बात कर, डैड ने कमिश्नर से बात नहीं किया। आयुष हुआ क्या वहाँ पे, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी के अभी बता। लक्ष्मी जेल गई कैसे, मुझे बता अभी। ऋषि भाई हमने फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लक्ष्मी भाभी को दी थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऋषि भाई। इनफैक्ट फूड क्रिटिक्स आए थे, वो तो इम्प्रेस्ड हो गए थे, सॉलिड इम्प्रेस्ड हो गए थे। बट वो फिर उसके बाद और आयुष वहाँ पे इतना कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं है। वो ऋषि भाई, आयुष मुझे एक बात बता, तूने लॉयर से बात की क्या लक्ष्मी के लिए? वो ऋषि भाई वो एक्चुअली ऋषि भाई हम कर रहे हैं कोशिश, जितना हो पा रहा है हर साइड से उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश हो रही है ऋषि भाई। भाई एक बात मानोगे मेरी, प्लीज जल्दी से आ जाओ यार। आयुष मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, मैं आ रहा हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप निकल चुके हो, पर आपका तो इतना सारा काम पेंडिंग था अभी। आयुष पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लक्ष्मी बहुत बड़ी मुसीबत में, वो मुझे इनफैक्ट दिख भी रही थी, और मुझसे बस रहा नहीं गया, और मैं आ गया लक्ष्मी के लिए। ऋषि भाई आपको नहीं पता, पर आपके दिल को पता है कि लक्ष्मी भाभी आपको बार बार क्यों दिख रही है, क्यों उनकी आवाज आपको बार बार सुनाई दे रही है। मैं जाऊं या आपको चलना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे जेल के अंदर क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना, जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। तो देखो आ गया तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा तो ये जगह तुम्हारे लिए, मिसेस ऋषि ओबरॉय? हाँ अरे तभी तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। और सिंपल है लक्ष्मी, जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगी, या फिर जहाँ तुम रहोगी वहां मैं रहूंगा। चले अभी? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। कहाँ जा रही है? जैसे किसी का हाथ पकड़ के जा रही हो।
ऋषि ऋषि था यहाँ पे। सपना खुली आंखों से? हाँ, जेल में और कर भी क्या सकते हैं। चल जाके सो जा, कोई नहीं आने वाला है। जो आएगा सपने में ही आएगा, जाके सो जा। नहीं, ऋषि आएगा, वो जरूर आएगा। तुम आओगे ना ऋषि? आ रहा हूँ लक्ष्मी, डोंट वरी, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। नहीं रहने दूंगा तुम्हें जेल में, आते ही छुड़वाऊंगा। जस्ट वेट फॉर मी, हिम्मत रखना मेरे आने तक। आज क्या नाश्ता सीधे दोपहर के खाने में मिलेगा? ओ हवलदारनी, भूख लगी है। चिल्ला मत। तेरा घर नहीं है ये, होटल नहीं है ये। पकड़। खा लीजिए। और तू? कोई बात नहीं, आप खा लीजिए प्लीज। अच्छी है तू। इधर गलत आ गई शायद। जा, दुआ देती हूँ जो तू सपने देख रही थी ना खुली आंखों से, वो जल्दी पूरी हो जाए। लक्ष्मी, तुमसे कोई मिलने आया। ऋषि आ गया, ऋषि आ गया, मुझे घर ले जाना। ये कमरा तो मेरा ही लग रहा है, फिर आप यहाँ आए किस लिए? वेस्ट टाइम? सही टाइम पर आ गई मैं। ऋषि मुंबई आ गया है। क्या बात कर रहे हो? ऋषि मुंबई आ? हाई फाइव। अब वो डायरेक्ट जाएंगे पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी भाभी को लेकर आ जाएंगे। ये तो बेस्ट हो गया। इट्स फाइन। आर यू फॉर रियल? तुम्हें पता भैया तुम क्या कह क्या रहे हो? हाँ। तुम्हें हो क्या गया आयुष? नीलम ने मना किया था ना, कहा था ना ऋषि को कोई कुछ भी नहीं बताएगा। तुमने फिर भी बता दिया। इसका मतलब समझते हो? सीधे सीधे तुम नीलम की इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। नीलम मामी की बेइज्जती मैंने? बस आयुष, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। यस, अब लक्ष्मी को फेवर करना तो दूर, उसका नाम तक लेना भूल जाएगा ये आयुष। बेइज्जती की है तुमने हमारी। किसी की इस घर में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे खिलाफ जाए, पर तुम, करिश्मा ने समझाया था तुम्हें, पर शायद समझ नहीं पाए तुम जो हो, जहां हो, किसकी वजह से हो, ये हमेशा याद रखना, समझे? कहते हैं एक चिंगारी ही काफी होती है पूरी हरियाली खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर उस चिंगारी को रोका ना जाए तो वो धीरे धीरे आग बन जाती है। तुमने जो किया है ना आयुष, वो कल कोई भी कर सकता है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। बाहर आओ, अभी अभी। आप कहाँ? What now? वो मेरी नानी बोलती है कि चोरी करने के लिए ना चोर को छुप के जाना पड़ता है। वो छुपने से याद आया, छुप के क्यों हंस रही थी? हंसो ना यार, खुल के हंसो, सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे भी जो करना चाहती थी वो तो कर दिया ना आपने। क्या करना चाहती थी मैं? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। देख लेता ना आपने नीलम मामी को खड़े हुए, तभी ये बात शुरू करी ना, ताकि उनको ये बात पता चल जाए। और जो हुआ, जस्ट शट अप आयुष। वैसे भी अगर मैं नहीं बताती ना तो नीलम को पता लगने ही वाला था जब ऋषि वापस आता। सो स्टॉप ब्लेमिंग मी। और वैसे तुम्हारी आजकल हॉबी नहीं बन गई है, हर बात पे मुझे या मलिष्का को ब्लेम करते रहते हो। बहुत छोटा हूं मैं, और कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर कहना तो पड़ेगा कि आज मुझे समझ आ रहा है कि आपकी बेटी ऐसी क्यों है। What do you mean, हाँ? छोटी बच्ची तो आप भी नहीं हो, मतलब तो समझ आ ही गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आप माँ बेटी जैसा नहीं हूं। डिफरेंस है। हाँ आयुष, छोटे तो हो तुम, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी को मैं माफ कर रही। लेकिन पता है क्या, मुझे तुम पर ना रहम आता है, तरस आता है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना,
इससे किसी और का नहीं, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। सो गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जो कानून है ना, कोर्ट जिससे तुम्हारा साइड लिया था, अब तो वो भी तुम्हारी साइड से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अब तो मैं क्रिमिनल बन चुकी हूँ और कानून क्रिमिनल्स का साइड नहीं लेता। वो कभी नहीं बोलेंगे कि क्रिमिनल के साथ अपनी शादी आगे बढ़ाओ, नेवर। तो डिवोर्स तो पक्का और तुरंत हो जाएगा। अगर वो होना होता ना मलिश्का, तो कब का हो चुका होता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है ऋषि और मेरे रिश्ते पर। मुझे भरोसा है हमारी शादी पर, भरोसा है फेरों पर, फेरों में लिए गए वचनों पर, भरोसा है अपने प्यार पर, और भरोसा है ऋषि पर कि वो आएगा और मुझे यहां से बचा के ले जाएगा तुम्हारे सामने। वो ये साबित करेगा मलिश्का कि वो मुझसे प्यार करता है। वाह, बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग। नॉट बैड लक्ष्मी, अच्छा सीख गई हो यहाँ रह के। चलो कोई बात नहीं, जेल में हो ना तो अब जेल में ही सही। एक फाइनल जंग, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा ये भरोसा या मेरा प्यार, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है ही नहीं। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतेगा। लक्ष्मी को तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, कहीं सच में ऋषि से बचाने ना आ जाए। कैसी हो, कतई गायब होगी? पक्का घास डाल रही हो आज, कुछ तो काम है। तू डोंकी है क्या जो तुझे घास डालूंगी? गधा नहीं हूँ मैं, घोड़ा हूँ, वो भी लंबी रेस का। पता है ना आपको? अच्छा, घोड़ा है तू? चल मैं भी तो देखूं। चल अभी पुलिस स्टेशन। आप सुन रही खुद क्या बोल रही हो, या खाली सिर्फ बोल रही हो? पुलिस की धमकी दे रही क्या मुझे? घोड़ा नहीं, उल्लू है तो उल्लू। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए। साला छिपन छिपाई का गेम चल रहा क्या? एक धप्पा बोल रहा है, एक आइस पाइस बोल रहा है, एक कैरी बाहर कर दे, एक कैरी अंदर कर दे। ओ हेलो, इयरिंग कर रहा है कि नहीं? हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ सुन रहा। देख बल्लू, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, लक्ष्मी के लिए। क्यों चलना पड़ेगा? लुगाई है मेरी, कर्जा ले रखा मैंने, उससे नहीं जाता, मर्जी है मेरी। और अगर लुगाई होती ना आंटी जी, तो आज मेरी खुली में बैठी हुई होती, मेरे साथ, मेरे दिल के महल में रानी बन के। पर नहीं, तो मेरी तरफ से भी नहीं। टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए मुझे, न चलने का मैं। तेरा बाप भी आएगा। अच्छा, तो एक काम करो आंटी जी, बाप को ले जाओ। बहुत साल हो गए, मैं भी नहीं मिला, इतने साल हो गए, मर गया था, उसके बाद देखा नहीं कैसा दिखता है। पर तू तो अभी जिंदा है ना? हाँ, या फिर तुझे मरना है? क्या कहना चाह रही हो ये बोल दो। जब मैंने आपसे पूछा था कि लक्ष्मी कहाँ है, आपने क्या कहा कि वो वापस आ गई है। सच बता सकती थी ना आप, तो क्यों झूठ बोला आपने मुझसे, क्यों बोला? वो ऋषि वो मॉम है मेरी, तमीज से बात करो उनसे। ये क्या तरीका है बात करने का? अरे एक सेकंड मलिश्का, ऋषि बट किस इंसान से किस तरह से बात करनी है ना, ये तुमसे समझने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन ऋषि वो मलिश्का, मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, बात करने दो। बोलिए आंटी, क्यों क्यों झूठ बोला? आंटी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताइए मुझे क्यों झूठ बोला आपने? मजबूरी में ऋषि, और क्या करती। मैं अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम लक्ष्मी को मिलने जेल चले जाते, और नीलम ने कहा था कि कोई भी लक्ष्मी की हेल्प नहीं करेगा। नीलम को पता लगता वो तुमसे बहुत गुस्सा हो जाती, तो तुम्हें बचाने के लिए किया मैंने। दैट्स इट ऋषि। मॉम ने कहा कि लक्ष्मी को मत बचाओ। मॉम, हाँ, हमने मना किया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।